दोस्तों होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐसा क्या बोल दिया झारखंड में कि पूरा बवाल होने लगा एंड पड़ोसी देश में प्रोटेस्ट तक स्टार्ट हो गया। दोस्तों कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड के जिले साहिबगंज में ये बोला है कि झारखंड में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ के निवासी को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, खास करके आदिवासी समाज का। एंड पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या भी घटी है। दोस्तों बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना के क्षेत्र में भारी मात्रा में बसे हैं एंड यहाँ के रिसोर्सेज का लाभ ले रहे हैं तथा यहाँ के निवासी को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। दोस्तों अमित शाह जी ने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर कर देंगे, वो चुन चुन कर सबको बाहर कर देंगे एंड अगर उन्हें अभी बाहर नहीं किया गया तो वो कब अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा एंड वो लोग फिर बाद में यहीं पे राज करेंगे एंड बाद में उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वे लोग झारखंड के कई इलाकों में घुसकर बसे हैं और यहाँ की लड़की के साथ झूठी शादी करके हमारे यहाँ का नागरिकता ले रहे हैं और यहाँ का जमीन भी हड़प रहे हैं। दोस्तों गाँव के आदिवासी लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं, ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उन्हीं के बेटी के साथ शादी करके यहाँ का नागरिकता भी ले लेते हैं और बाद में फिर उन्हीं का जमीन को हड़प लेते हैं। और इस मैटर पे झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, जेएमएम कुछ नहीं कर रही है और कांग्रेस भी शांत बैठा हुआ है। दोस्तों हाईकोर्ट ने भी इस पर एक्शन लेने को कहा है झारखंड सरकार से, पर फिर भी झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों अमित शाह जी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस इस मैटर पे कुछ करेगी भी नहीं क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आज आया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो है। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। दोस्तों हर पार्टी चुनाव के पहले कुछ न कुछ वादा करती है, पर सारे वादे एक तरफ और बांग्लादेशी वाला मुद्दा एक तरफ। बांग्लादेशी वाला मुद्दा बहुत ही सीरियस मुद्दा है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना बहुत ज़रूरी है, भले कैसे भी हटाया जाए। तो मैं हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, इस मुद्दे के बारे में सोचे और सही कदम उठाए। बाकी और अमित शाह जी ने क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। दोस्तों अमित शाह जी का इस बयान पर बांग्लादेश में ऑफिशियल प्रोटेस्ट होने लगा। दोस्तों अमित शाह जी का ये बयान पर पूरा बांग्लादेश हिल गया। उन्होंने कहा कि हर एक बांग्लादेशी को चुन चुन कर उल्टा लटका देंगे। मुझे बताओ ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। उनका कहना है कि उल्टा लटका देंगे बोलना ठीक नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच का संबंध खराब होता है। अमित शाह जी के बयान पर जो कि उन्होंने झारखंड में दिया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने ऑफिशियल प्रोटेस्ट ऐलान कर दिया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ। उनका ये कहना है कि उनको काफ़ी हर्ट हुआ है और वो इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडर को एडवाइस करे कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में भारी मात्रा में बसे हुए हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बांग्लादेशी के पॉलिटिकल लीडर को बुरा क्यों लग रहा है अमित शाह जी के ये बयान पर। और दूसरी बात यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने खुद इस बात को माना है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड सरकार को इस पर एक्शन लेने को कहा है। इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे यहाँ पे हैं। दोस्तों बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर शुरू से यही कहते हैं कि कोई भी बांग्लादेशी भारत में घुसा हुआ नहीं है, लेकिन जब भारत में CAA का कानून बना था तब वही बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमें रिटर्न प्रूफ चाहिए कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को वापस ना भेजा जाए। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड में बहुत सारे पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं
कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, और अगर है तो मुझे सबूत दिखाओ कहाँ है। ये बात वो कैसे बोल सकते हैं जब बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर्स खुद ये बात मान रहे हैं और ये यहाँ पे सबूत मांग रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि चोर खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है और पुलिस यहाँ पे सबूत ढूंढ रहा है। दोस्तों, भले ही हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन अमित शाह जी का ये बयान बहुत ही अच्छा था। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।